हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। किसी भी ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ के लिए हम उसके अवयवों की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो मान लीजिए जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, और यदि ए जी का कोई भी अवयव है तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ ए। किसी भी पूर्णांक अवयव की पूर्णांक घात, ठीक है। यदि ए जी का कोई अवयव है तो पहली चीज़ कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू ई, जहाँ ई तत्समक अवयव है। सेकंड, ए की पावर एन, इंटीग्रल पावर ऑफ हम एलिमेंट्स ए ले रहे हैं, ए की पावर एन का मतलब होगा ए ऑपरेशन ए एन टाइम्स, जहाँ एन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 का मतलब होगा ए की पावर n ऑपरेशन ए, जहाँ n प्राकृत संख्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए की पावर माइनस n का मतलब होता है ए की पावर माइनस 1 की पावर n, अगेन n एक प्राकृत संख्या है यहाँ पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास ए की पावर m स्टार ए की पावर n है तो इसका मतलब होगा ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m की पावर n का मतलब होगा ए की पावर mn, यहाँ m और n इंटीजर्स हैं दोनों केस में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवयव ए की इंटीग्रल पावर्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि क्या होती है। यदि जी स्टार एक ग्रुप है, ए जी का कोई अवयव है, तो वह छोटे से छोटा न्यूनतम धन पूर्णांक n इस प्रकार हो जो कि a की पावर n इज इक्वल टू ई, तो n को उस अवयव a की कोटि कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर कि n वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक है कि जहाँ पर a की पावर n इज इक्वल टू ई है, और यदि हमारे पास इस तरह का कोई भी पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो हम कहते हैं अवयव a की कोटि n अनंत होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यदि आपको ये दे रखा है कि a की पावर n इज इक्वल टू ई, तो ये प्रदर्शित करेगा कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, और यदि दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब होगा कि a की पावर n इज इक्वल टू ई। दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर क्योंकि हमने परिभाषा में लिया है कि a का ऑर्डर n है तो n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या तो हो सकती है ना कि जहाँ से हमें a की पावर n इक्वल टू ई मिले, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स लेते हैं कि अवयवों की कोटि पर आधारित प्रमेय लेते हम। यदि a किसी ग्रुप g स्टार का कोई अवयव है, ठीक है, जी स्टार एक ग्रुप दे रखा है, ए इसका अवयव है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n दे रखा है, और m एक नॉन नेगेटिव इंटीजर इस प्रकार है कि a की पावर m इज इक्वल टू ई, देन ये पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू n इंटू क्यू, जहाँ q हमारा कोई पूर्णांक है। मीन्स अभी जो चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि कोई भी a की पावर m e के बराबर होगा यदि m n का गुणक है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज n, देन वी हैव टू शो दैट इफ a की पावर m इज इक्वल टू e, देन m इज ए मल्टीपल ऑफ n। प्रूफ देखें, नेसेसरी पार्ट।
मान लिया हमने कि ए की पावर m इज इक्वल टू ई है और ऑर्डर ऑफ ए हमको n दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। यदि m इज इक्वल टू n है तो हमारे पास क्या होगा, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू e, मीन्स m इज इक्वल टू n के बराबर है और दिया हुआ है हमको। और यदि m हमारा n से बड़ा है तो हमारे पास q तथा r पूर्णांक इस प्रकार होंगे बाय डिवीज़न एल्गोरिथम दैट m इज इक्वल टू n क्यूब प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n है, ठीक है। तो हमारे पास e है a की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n क्यूब प्लस r, मीन्स दिस इज a की पावर n की पावर q स्टार a की पावर r, a की पावर n हमारे पास e है, e की पावर q स्टार a की पावर r, मीन्स e a की पावर r, दैट इज़ a की पावर r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n है। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ a हमारे पास क्या है, n, इसलिए a की पावर n तो e है और n वह सबसे छोटा धन पूर्णांक है कि a की पावर n इज इक्वल टू e है और r हमारा n से छोटा है, ठीक है। इसलिए r पर क्या r n से छोटा है तो r पर क्या पॉसिबिलिटी होगी ओनली कि r इज इक्वल टू 0, अर्थात m इज इक्वल टू n क्यूब, अर्थात m n का गुणक होगा, ठीक है। सफिशेंट पार्ट, यदि m इज इक्वल टू n क्यू है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n क्यूब, मीन्स a की पावर n की पावर क्यूब इज इक्वल टू e की पावर क्यूब इज इक्वल टू e, अर्थात a की पावर m इक्वल टू e, m इज इक्वल टू n क्यू, तो a की पावर m इक्वल टू e, यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम हम लेंगे, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव का ऑर्डर फाइनाइट होता है एंड लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या उसके बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी भी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक के बराबर होगा या उससे कम होगा। प्रूफ देखें इसका, माना G स्टार एक परिमित ग्रुप है, परिमित ग्रुप है इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट है, मान लीजिए इसके n अवयव हैं, ठीक है। यदि a G का कोई अवयव है तो हम a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n, a की n घातों को कंसिडर करते हैं। इन n घातों में a की पावर 0 e के बराबर है, a स्क्वायर a की पावर n, ये सब के सब हमारे g के अवयव हैं, लेकिन g में हमारे पास केवल n अवयव है, ठीक है, g में केवल n अवयव है और ये हमारे पास अवयव मिल रहे हैं n+1, इसलिए ये सब अवयव भिन्न भिन्न नहीं होंगे। मान लीजिए किसी r लेस देन s के लिए a की पावर r a की पावर s के बराबर है। अब ये a की पावर r भी g का अवयव है और a की पावर s भी g का अवयव है। a की पावर r यदि g का अवयव है तो इसका प्रतिलोम AR इन्वर्स, जो कि हमारा a की पावर -r है, ये भी हमारा g का अवयव है, ठीक है। अब a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर s, हम a की पावर r पर इसके इन्वर्स से ऑपरेट कर दें, a की पावर s a की पावर r a इन्वर्स, ठीक है। a की पावर r इन्वर्स तो हो गया e और ये हो गया हमारे पास a की पावर s माइनस r, जहाँ s माइनस
आर, क्योंकि एस हमने आर से बड़ा लिया, आप आर को भी एस से बड़ा ले सकते हैं। एस माइनस आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेट एस माइनस आर इज़ इक्वल टू के। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ, ए की पावर के इज़ इक्वल टू ई, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू के एंड विच इज़ लेस देन एन, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए, के हमारा एस और आर दोनों के दोनों हमारे एन से छोटे हैं, तो के हमारा क्या है, एन से छोटा है, के हमारा एन से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू एन। अर्थात यदि हमारा जी परिमित है तो किसी भी अवयव ए का ऑर्डर भी जी से कम होगा और निश्चित रूप से यह परिमित होगा। नेक्स्ट थ्योरम, कि ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ए यदि कोई ग्रुप का अवयव है तो ए इनवर्स भी ग्रुप का अवयव है। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास m है अवयव a का, और a इनवर्स का ऑर्डर n है। हम सिद्ध करेंगे कि m इज़ इक्वल टू n के बराबर है। ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू m का मतलब हुआ a की पावर m इज़ इक्वल टू e। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज़ इक्वल टू n का मतलब हुआ a इनवर्स की पावर n इज़ इक्वल टू e। ठीक है, अब a की पावर m इक्वल टू e से हम लेते हैं। a की पावर m का इन्वर्स हो जाएगा हमारा e इन्वर्स। ठीक है, और e इन्वर्स किसके बराबर होता है, e के, और a m का इन्वर्स मीन्स a की पावर माइनस m इज इक्वल टू e, मीन्स ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स इज लेस देन इक्वल टू m, दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स से लें। ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स हमको n दे रखा है, इसका मतलब a इन्वर्स की पावर n इज़ इक्वल टू e। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं a इन्वर्स a की पावर माइनस n इज़ इक्वल टू e। ठीक है, अब इसका इन्वर्स ले लें हम, a की पावर माइनस n माइनस 1 e इन्वर्स, दैट इज़ a की पावर n इज़ इक्वल टू e। अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू n, दैट इज़ m इज़ लेस देन इक्वल टू n। तो समीकरण 1 और 2 से m इज़ इक्वल टू n। अर्थात किसी भी अवयव a का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। अगेन, यदि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a इनफाइनाइट है तो a इन्वर्स का ऑर्डर कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता है। मान लीजिए a इन्वर्स का ऑर्डर n है, फाइनाइट क्वांटिटी है, इसका मतलब हुआ a इन्वर्स की पावर n इज़ इक्वल टू e, मीन्स a की पावर माइनस n इज़ इक्वल टू e, दैट इज़ a n का इन्वर्स इज़ इक्वल टू e। इसका इन्वर्स लें तो a n इन्वर्स इन्वर्स इज़ इक्वल टू e इन्वर्स, मीन्स a की पावर n इज़ इक्वल टू e। अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू n, मीन्स a का ऑर्डर फाइनाइट है जबकि हमें a का ऑर्डर इनफाइनाइट दिया हुआ है। अर्थात a इन्वर्स फाइनाइट नहीं हो सकता है।